Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उनको हमने एक पैरामीटर पास किया था जो क्या करता था, हमारी मेन से वैल्यू लेता था फंक्शन की बॉडी में। उसमें फंक्शन की बॉडी में क्या होता था, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती थी, और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट होता था वो रिटर्न करता था मेन बॉडी को। और मेन बॉडी के में हम उसको सी आउट के थ्रू, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाते थे। आज हम इसको देखेंगे कि हम यूज़र से क्या वैल्यू लेके किस तरह हम अपने फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे और उससे हम रिटर्न लेके अपने मेन बॉडी में किस तरह हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त पहुँच सके। व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के जो हमने दो फंक्शन क्रिएट किए थे हम उनको रिमूव करेंगे और एक जो बेसिक C++ का सिंटैक्स है हम उस पर आ जाते हैं। उसके बाद हम एक फंक्शन ड्रा करेंगे। सपोज़ हम इधर एक फंक्शन बनाते हैं, इंट सम के नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसको पैरेंथेसिस के लगाते हैं। पैरेंथेसिस के बाद हम उसको उसमें बॉडी क्रिएट करते हैं। बॉडी क्रिएट करने के बाद हम एक उसके पैरेंथेसिस में जाएंगे। पैरेंथेसिस में जाके क्या करेंगे, हम सम हमेशा होता है दो या दो से ज़्यादा वैल्यू का। हम एक वैल्यू का सम नहीं करते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम वैल्यू एटलीस्ट 2 वैल्यू एंड मोर देन 2 वैल्यू, जितनी मर्जी आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो हम इधर बेसिक प्रैक्टिस के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं। तो हम इधर क्या करेंगे, इंट ए वैल्यू, एक वैल्यू ए हो जाएगा वेरिएबल, एक पैरामीटर हमारा क्या होगा ए, और कॉमा लगा के हम एक दूसरी वैल्यू भी दूसरा पैरामीटर भी इधर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें एक ए वैल्यू होगी, ए वेरिएबल होगा, और एक दूसरा बी वेरिएबल होगा। तो ये हमारे पास जैसे फंक्शन के नाम से ही हमें समझ आ रही है कि ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा दो वैल्यू का सम रिटर्न करेगा। तो हम एक इधर दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, इंट सब्ट्रैक्ट का। सब के नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसके पैरेंथेसिस बनाते हैं, देन उसकी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा सब्ट्रैक्ट के फंक्शनैलिटी को या फिर हमारे सब्ट्रैक्ट के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेगा और उसका रिज़ल्ट हमें रिटर्न करेगा मेन बॉडी को। तो इसमें भी हम दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, दो पैरामीटर ले लेते हैं, इंट x और दूसरे में हम रखते हैं इंट y। तो ये हमने दो वेरिएबल, दो एज अ पैरामीटर वेरिएबल हमने फंक्शन 1 सम में भी डिक्लेयर कर लिए और फंक्शन 2 जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है उसमें भी क्रिएट कर लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे, या फिर इसका जो हमने मैथमेटिकल फार्मूला उसमें ये इसमें अप्लाई करेंगे। हमारे पास सम क्या होता है, सम होता है ए और बी के में जो ए और बी के वेरिएबल में जो वैल्यू होगी उनको ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा मेन बॉडी को। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, हम ए प्लस बी और इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। लेकिन ये हमें कुछ भी ना तो ये शो करवा रहा है ना ये रिटर्न करवा रहा है। तो रिटर्न के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड, जो क्या करता है, हमारे इस फंक्शन को जो इधर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके जो आंसर होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा उसको रिटर्न करवाएगा मेन बॉडी में। इसी तरह हम इसको इसमें भी बना लेते हैं, रिटर्न x
माइनस वाई। तो ये क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस हमारे क्या करेंगे, यूज़र से मेन बॉडी के थ्रू वैल्यू लेंगे, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिटर्न कर देंगे मेन बॉडी में ही उसी फंक्शन को वैल्यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक फ़िक्स वेरिएबल मीन्स कि हमने फंक्शन कॉल किया था और फंक्शन के अंदर ही हमने वैल्यू दे दी थी कि हमारा इस वैल्यू का आंसर कैलकुलेट करके हमें डिस्प्ले करवाओ। तो हम इधर क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे, यूज़र की मर्ज़ी की जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम प्रिंट करवाएंगे। सपोज़ हम एक इधर इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं। इंटीजर डाटा टाइप में हमने दो वैल्यू उसमें पास करनी है फंक्शंस को। तो उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन के लिए हमने दो वैल्यू के लिए हम डाटा जिसमें इनपुट करवाना है यूज़र के लिए यूज़र से इनपुट करवाना है वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं पहले, सपोज n और m। हमने दो वेरिएबल ले लिए। हम इधर स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन एंटर वैल्यू 1 और इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में आके हम क्या करते हैं कि सी इन हमारी वैल्यू इन करें किस में, n वेरिएबल में। देन हम अगेन स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन एंटर वैल्यू 2 और इसको हम क्लोज करके नेक्स्ट लाइन पे आके करते हैं सी इन हमारी वैल्यू किस में इन करवाए, m में और क्लोज। व्यूअर्स ये तो हमारा हो गया यूज़र से इनपुट वैल्यूज़, मीन्स के यूज़र से हमने वैल्यूज़ तो ले ली, लेकिन हम इसको फंक्शन में कैसे पास करवाएंगे वो हम इस तरह पास करवाएंगे। जिस फंक्शन को हमने वैल्यू पास करवानी है उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। सपोज़ हम सम को वैल्यू पास करवाना चाह रहे हैं तो हम इधर लिखेंगे सम, पैरेंथेसिस लगाएंगे और क्लोज कर देंगे। लेकिन व्यूअर्स इधर ये एरर शो कर रहा है, मीन्स ये कह रहा है मुझे आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, मुझे आपने कोई वैल्यू नहीं दी जिसका मैं रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकूं। तो हम इधर क्या करेंगे, वो वेरिएबल देंगे जो यूज़र से आपने वैल्यू इनपुट करवाने के लिए यूज़ किए हैं। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू हमने एंटर करवाई थी वो है n। हम इधर लिखेंगे n, कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे और स्पेस के बाद हम दूसरा वेरिएबल लिखेंगे जो हमारे पास है m। तो ये हमें एरर क्लियर कर देगा, मीन्स हमने जो दो वैल्यूज़ का हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जिसका हमने सम और सब्ट्रैक्ट हमने फाइंड आउट करना है, वो हमने फंक्शन को एज अ पैरामीटर असाइन कर दी हैं। तो अगेन हम इसको जब ये फंक्शन तो कॉल हो गया, लेकिन हम इसको डिस्प्ले स्क्रीन पे यूज़ करने के लिए डायरेक्टली हम इसी फंक्शन को सी आउट स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, उसके उधर से फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके उसका आंसर आएगा वो उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो हम इधर क्या करते हैं, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे सम इज इक्वल टू डबल एरो और हम एंड पे आके डबल एरो के बाद एंड एल करके लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने एक फंक्शन को कॉल करके उसको प्रिंट करवा लिया। अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है जो हमारी दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके आंसर डिस्प्ले करवाएगा मेन बॉडी में। तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। सब्ट्रैक्ट के फंक्शन का हमने नाम रखा है सब। तो हम इधर लिखेंगे सब, उसके पैरेंथेसिस और क्लोज। ये तो है सिंपल फंक्शन को कॉल करने का मेथड। उसके बाद हम इसमें अगेन एरर हमें शो कर रहा है। एरर हमें क्या कह रहा है कि इसमें हमें कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल या कोई वो वैल्यू दो जिसको हमने कैलकुलेट करके आपको आंसर रिटर्न करना है। तो हम इसमें अगेन हम वैल्यू वो देंगे जो हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, किस में, n में। n वेरिएबल लिखेंगे, n कॉमा लगाएंगे और m दूसरा वेरिएबल, दो वैल्यू दे दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डबल एरो के बाद हम एंड पे आ जाएंगे और इधर लगाएंगे डबल एरो के बाद एंड एल
और लाइन को ब्रेक कर देंगे। व्यूअर्स, हमारे पास इधर फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह परफॉर्म हो रही है कि हमने सम का जो फंक्शन है उसमें जो n की वैल्यू होगी वो किस फंक्शन में किस वेरिएबल को असाइन होगी। n की वैल्यू असाइन होगी हमारे a के अंदर, और m की वैल्यू किसको असाइन होगी, b के अंदर। तो ये हमें क्या करेगा, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा फंक्शन को। दूसरे फंक्शन में हम देखें तो सब्ट्रैक्ट में हमने फर्स्ट वैल्यू जो n वेरिएबल दिया है वो असाइन होगा x वेरिएबल को, और जो y वेरिएबल दिया है वो असाइन होगा m वेरिएबल दिया है वो असाइन होगा y वेरिएबल को। तो आप अगर दूसरी नज़र से देखें तो इधर हमारे लिए डायरेक्टली m और n ही आ गए हैं, उनकी वैल्यूज़ इधर आ गई है हमारे पास, और उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर रिटर्न करेगा मेन बॉडी में, और असाइन होगा वो फंक्शन को, और फंक्शन को हम डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको अगेन बताता चलूँ, जो हमने फर्स्ट वेरिएबल दिया है n, वो हमारा असाइन होगा a को, जो m वेरिएबल है वो असाइन होगा b को, जो सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में हमने n वेरिएबल पास किया वो हमें असाइन होगा x वेरिएबल में, और y की वैल्यू जो होगी वो हमारी असाइन होगी m की वैल्यू होगी वो असाइन होगी y के वेरिएबल में। तो इसके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो ऑटोमेटिकली उधर परफॉर्म हो जाएगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे पास प्रोग्राम रन हो चुका है। अब वो प्रोग्राम हमसे डिमांड कर रहा है कि हम अपनी एंटर वैल्यू 1, हम अपनी पहली वैल्यू एंटर करें। हम एंटर करते हैं सपोज़ 27, एंटर सेकंड वैल्यू, तो हम इधर एंटर करेंगे सपोज़ 12। तो ये हमें सम इज़ इक्वल टू 39 और सब्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू 15 डिस्प्ले करवा रहा है। मींस हमारी जो दोनों वैल्यूज़ थी वो सक्सेसफुली फंक्शन को एज अ पैरामीटर हमने पास की और उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट किया, और रिज़ल्ट को हमने रिटर्न करवाया फंक्शन में, फंक्शन को हमने डिस्प्ले करवाया मेन बॉडी में, और उसका रिज़ल्ट हमें शो हो रहा है आउटपुट में। अगेन हम इसको वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं। वैल्यूज़ चेंज करके में हम अगेन फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे 57, और सेकंड वैल्यू हम एंटर करते हैं 43। तो ये हमारे पास सम इज़ इक्वल टू 100 और सब्ट्रैक्ट इज़ इक्वल टू 14 डिस्प्ले हो रहा है। मींस हमारा फंक्शन, दोनों फंक्शन सम का भी और सब्ट्रैक्ट का भी अच्छी तरह से बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस, और उनको हमने यूज़र से वैल्यू लेके फंक्शन को पास की, फंक्शन को असाइन की। फंक्शन ने वो वैल्यू क्या किया, एज अ पैरामीटर मेन जो फंक्शन की बॉडी है उसमें असाइन की। उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने सेट किया था वो परफॉर्म हुआ, और उसको वैल्यू रिटर्न, उसका जो मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म हो गया, उसका जो आंसर आया था उसकी वैल्यू को रिटर्न किया मेन बॉडी में, और मेन बॉडी में हमने आके उसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने उसको सी आउट करवा के डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवा दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर आपको क्यूरी या कोई मसला पेश आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।